देखो टोनी, तुमने अब तक तुम 7 बेटियों को जन्म दे चुकी हो। मुझे सिर्फ एक बेटे की इच्छा थी। इस बार बेटा ना हुआ तो तुम 8 बेटियों की माँ बन जाओगी और मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हे भगवान, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो, नहीं तो मेरे पति मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। टोनी अंडे पर बैठी हुई थी। तभी अंडे टूटने की आवाज सुनकर टुन्नू आता है। टोनी, बताओ बेटा हुआ है या बेटी? अरे तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? तुम रो रही हो। इसका मतलब तुम्हें फिर से बेटी हुई है। आजी, मैं आपको क्या बताऊं, ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के आंसू है। भगवान ने इस बार हमें बेटा दिया है। अरे वाह, आओ बेटा मेरे पास आओ, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। टोनी, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें घर में इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। अब तुम इन 7 बेटियों को लेकर इस घर से निकल जाओ। सुनिए जी, मैं इन 7 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इनका पालन पोषण कैसे करूंगी? इनको कहाँ रखूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, जहाँ भगवान ले जाएगा। मैं अपनी बेटियों को वहीं ले जाऊंगी, कोई ना कोई सहारा तो मिल ही जाएगा। आप हमारे बेटे का ख्याल रखना और इसे अच्छे से पढ़ाना। इतना कहकर टोनी अपनी 7 बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है। वो दिन भर जंगल में भटकती रहती है कि उसे रहने के लिए कोई आशियाना मिल जाए, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती। आखिर में वो एक घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी एक चिड़िया बाहर निकलकर आती है। क्या काम है बताओ? बहन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मेरे पति ने मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? कुछ दिन के अंदर में दूसरा घर ढूंढ लूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। बहन, मेरी मदद करो। अगर किसी के पास घर नहीं है तो उसे अपने घर में रखना मेरा ठेका नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी बेटियां हैं, मुझे इनसे अपना घर गंदा नहीं कराना। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। बताओ ना बहन, मेरे पास क्या रास्ता है? मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊं? तुम अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाओ, वहाँ पर कोई पक्षी नहीं रहता और तुम्हें घर बनाने के लिए बहुत जगह मिलेंगी और तुम्हें वहाँ खाना भी मिलेगा। लेकिन वहाँ कोई पक्षी क्यों नहीं रहता और वहाँ कोई खतरा तो नहीं? अरे वहाँ कोई पक्षी इसलिए ही तो नहीं रहता क्योंकि वहाँ रहने में बहुत खतरा है। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे खाना दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। माँ। अब बेचारी टोनी के पास उस जंगल में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब भगवान के भरोसे में तुम सभी को उस जंगल में ले जा रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इतना बोलकर टोनी अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाती है। वहाँ उसे एक खाली घर दिखता है। वो सभी उस घर में चले जाते हैं। मोनी बेटा, मैं तुम सभी के लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा मत खोलना। जब मैं लौट कर आऊंगी तो मैं ये आवाज निकालूंगी, मैं आई, दरवाजा खोलो। ये सुनते ही दरवाजा खोल देना। ठीक है माँ, जब मैं ये आवाज सुनूंगी तभी दरवाजा खोलूंगी, लेकिन आप जल्दी से लौट कर आना। टोनी जैसे ही खाना ढूंढने के लिए घर से निकलती है। आज तो मेरा काम बन गया। अब मैं इस चिड़िया के बच्चों को खा जाऊंगा। चील दरवाजा खटखटाती है। लगता है कोई दरवाजे पर है, लेकिन माँ ने मना किया था कि जब तक मैं ना बोलूं दरवाजा मत खोलना, इसलिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? लगता है मुझे इनकी माँ की तरह आवाज निकालनी पड़ेगी, तब ये दरवाजा खोलेंगे। मैं आई, दरवाजा खोलो। माँ आ गई, अब दरवाजा खोल देती हूँ।
माँ की आवाज निकालकर मेरे से दरवाजा खुलवा लिया। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरा क्या कर लेगी? अब मैं तुम सबको खा कर ही जाऊंगा। मुझे किसी तरह इसे बातों में लगाकर रखना पड़ेगा, हो सकता है तब तक माँ आ जाए। अगर तुमने मेरी किसी भी बहन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम बहुत बोल रही हो। सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाता हूँ। जैसे ही चिल मोनी को खाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी टोनी वहाँ आ जाती है। खबरदार चील, अगर तूने मेरी बेटी को छुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं तेरे सामने ही तेरी बेटी को खाऊंगा। तभी टोनी चील पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होने से चील की मौत हो जाती है और टोनी घायल हो जाती है। मोनी बेटा, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं रहा। तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए अब मैं नहीं रहूंगी, इसलिए तुम अपनी बहनों को लेकर इस जंगल से चली जाना। ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बेटी। टोनी इतना बोल ही रही थी, तभी उसकी मौत हो जाती है। आप हमें छोड़कर चली गई, अब हम आपके बिना कैसे जिएंगे माँ? सभी बेटियां दुखी मन से उस जंगल को छोड़ देती है। मोनी दूसरे जंगल में घर ढूंढ लेती है और सभी बहनें मेहनत करके अपना पेट पालती है। एक दिन उन्हें एक चिड़ा दिखता है, वो बैठा हुआ रो रहा था। तभी मोनी उसके पास जाकर पूछती है, आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हो? बेटा, आज मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के खातिर अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया था, और मैंने जैसे ही उसकी शादी की, उसने अपनी पत्नी की खातिर मुझे घर से निकाल दिया। पिताजी, मैं आप ही की बेटी हूँ, आप चिंता मत करो, आप हमारे साथ चलो। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबको घर से निकालकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। पिताजी, आप हमसे माफी ना मांगो, आप हमसे बड़े हैं, चलो आप हमारे साथ चलो। इतना कहकर मोनी अपने पिता को अपने साथ ले आती है और वो सभी मिलकर खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। एक बार की बात है, सुंदरवन जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया बेचारी बहुत मेहनती थी। वे चिड़िया बेचारी केले की खेती किया करती थी। कुछ दिन बाद जंगल में एक कालू कौवा रहने आता है। अरे, मैं इस जंगल में रहने तो आ गया, मगर मुझे तो इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन पक्षी क्या काम करता है और कौन पक्षी कितना अमीर है, मुझे इन सब बातों का पता लगाना होगा। फिर मैं इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर बनने की सोचूंगा। उसके बाद में सभी पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। ऐसा करूंगा कि मैं कल किसी पक्षी से पूछ लूंगा। बारिश का मौसम भी आने वाला था। उसके अगले ही दिन कालू कौवा एक पक्षी से जाकर सारी बात पूछता है। देखो भाई, मैंने तुम्हें मेरे जंगल के बारे में सारी बात बता दी, लेकिन तुम ये बताओ, तुम ये सब बातों को जानकर क्या करोगे? अरे नहीं नहीं बहन, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं भी अब कुछ न कुछ काम करने की सोच रहा हूँ। मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं था। अब तुमसे पूछकर मुझे पता चल गया है। मैं कुछ काम शुरू करूंगा। इतनी बात कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। अच्छा, तो टोनी चिड़िया है इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर, क्योंकि ये केले की खेती करती है। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इस टोनी चिड़िया को मुझे सबक सिखाना होगा, तब मैं अमीर हो पाऊंगा। बस मैं मौके के इंतजार में रहूंगा। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपने खेत की खूब देखभाल कर रही थी। लगता है मुझे अब घर चलना चाहिए, बारिश भी आने वाली है, नहीं तो मैं बारिश में भीग के बीमार हो जाऊंगी और फिर मेरे खेत की देखभाल कौन करेगा? ये क्या, बारिश भी आने लगी है, मुझे घर चलना चाहिए। उसके बाद टोनी चिड़िया तुरंत अपने घर आ जाती है और अगले दिन ही उसको बहुत तेज बुखार हो जाता है। ये तो मेरे साथ सही नहीं हुआ, क्योंकि ये सब मेरी ही गलती है। मैंने बारिश में जाकर खेत की देखभाल की, इसकी वजह से मुझे बुखार आया है। अब तो मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बुखार ठीक ना हो जाए। फिर इस बात का पता कालू कौवा को चलता है। मेरे पास यही एक मौका है। अभी जाकर टोनी के खेत से उसके सारे केला तोड़ लेता हूँ और उन केलों को बेच दूंगा।
अच्छे रेट में बिक जाएंगे, सारे केले मेरे पास अच्छे पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद में सबसे अमीर भी हो जाऊंगा। उसके बाद में सभी पक्षियों पर अपना हक जताऊंगा। उसके बाद कालू कौवा टोनी चिड़िया के खेत से सारे केले तोड़ के बाजार में बेचने लगता है। उसके सारे केले बहुत अच्छे दाम में बिक जाते हैं और वह बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। अब देखता हूँ मैं सारे पक्षियों को, मेरे पास अब बहुत सारे पैसे हो गए हैं। अब मैं सभी पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। अब मैं जो कहूँगा अब सारे पक्षी वैसा ही करेंगे। उसके कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। अब मेरी तबीयत पहले से ठीक हो चुकी है। अब मैं जाती हूँ, खेत देखकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मेरे खेत को, तो किसी ने नहीं देखा होगा मेरे अलावा, और कौन देखेगा। मेरे खेत को जल्दी से पहले देखकर आती हूँ, कहीं कोई नुकसान न हो गया हो मेरे खेत में। उसके बाद टोनी चिड़िया खेत देखने घर से निकल जाती है, मगर जिस चिड़िया ने कालू से केले खरीदे थे वहाँ टोनी चिड़िया को देख लेती है और वो उसे बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर टोनी चिड़िया उसके पास आती है। अरे क्या हुआ मीनू बहन, इतनी जोर जोर से क्यों आवाज लगा रही हो मुझे? अरे नहीं टोनी बहन, हुआ तो कुछ नहीं है, बस आपसे एक बात पूछना है। क्या आपने अपने केले को बेचने के लिए किसी कौवे को भेजा था क्या? क्योंकि आपके सारे केले कुछ दिन पहले एक कालू कौवा बेच रहा था। वो जंगल में नया नया आया है, मुझे लगा क्या पता टोनी बहन ने उसे भेजा हो। अरे नहीं बहन, मैंने उसको नहीं भेजा था, तुमने मुझे बता दिया, यह अच्छा हुआ। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इस बात का फायदा उठाकर उस कालू कौवा ने मेरे सारे केले तोड़ लिए होंगे और उनको बेच दिया होगा। मैं अभी जाकर उसको सबक सिखा कर आती हूँ। दूसरी तरफ कालू कौवा के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इस छोटे जंगल में किसी को परेशान नहीं करता हूँ। इतने पैसे लेकर तो मैं कहीं दूसरे बड़े जंगल में जाऊंगा और वहाँ के पक्षियों पर अपनी हुकूमत चलाऊंगा। चलो चलता हूँ यहाँ से किसी दूसरे बड़े जंगल में। तभी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद टोनी चिड़िया वहाँ पर आती है और कालू कौवा को आवाज लगाने लगती है, लेकिन सुनता कहाँ से, कालू कौवा तो वहाँ से चला गया था। उसके बाद टोनी चिड़िया दुखी होकर अपने घर चली आती है। हे भगवान, यह मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। मैंने इतनी मेहनत करके केलों को पाला था, पर उस कालू ने तो सारा धंधा चौपट कर दिया। उसने मेरे साथ सही नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? उसी की वजह से तो मेरा सारा घर चलता था। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा। उसके कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया अपने खेत में जामुन के पौधे लगाती है। पौधे लगाने के बाद टोनी चिड़िया बहुत खुश थी और फिर कुछ सालों बाद उसके पौधे अच्छे बड़े हो जाते हैं और उसमें फल भी आने लगते हैं। टोनी चिड़िया अब बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको अब किसी भी चीज की कमी नहीं होने वाली थी। समय ऐसे ही बीत जाता है। टोनी चिड़िया अपनी जामुन बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती है और फिर टोनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।